वो कहते हैं ना, हर अच्छाई की एक कीमत होती है और जब बात हो विकास की तो कभी कभी कीमत विनाश से चुकानी होती है। दोस्तों, ये कहानी है झारखंड के जादूगोड़ा गांव की। एक ऐसा गांव जिसके चारों तरफ हरियाली है, पहाड़ों से घिरा हुआ ये गांव जहां आदिवासी लोग रहते हैं। यहाँ के लोग मिट्टी से जुड़ा हुआ जीवन जीते हैं। सादगी, संस्कृति और प्रकृति इनके व्यवहार में है। सबसे पहला जो हम लोगों ने देखा तो वहाँ पर ऐसे बच्चे दिखे जिनमें त्वचा के रोग 5 की जगह पे 6 उंगलियां हैं, 7 उंगलियां हैं। मेडिकल टर्म में इनको हम एक स्केलेटल डिफॉर्मिटीज कहते हैं। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि इस गांव के लोगों को अजीबोगरीब बीमारियां होने लगी हैं। बच्चों के हाथ पैर टेढ़े क्यों हो रहे हैं? सलमा सोरेन को 5 बच्चे मरे हुए पैदा हुए थे। बुत्ती को 6 मरे हुए बच्चे पैदा हुए। इसलिए तो हम लोग को सोच रहा, हम बोल रहा मेरा आदमी को बार जो हम लोग को यहाँ नहीं रहेगा। 2 तो पेट में ही खराब हो गया और 1 8 महीना हो करके। मेरा तो पहले एक लड़का हुआ था, वो भी होके गुजर गया। फिर दूसरा बार बीच में हुआ था, वो भी होके गुजर गया। फिर अभी अगले साल एक लड़की हुआ था, वो भी होके गुजर गया। माँ के गर्भ में ही बच्चा क्यों मर जाता है और जवान लोग कैंसर जैसे खौफनाक रोग का शिकार क्यों बन रहे हैं? क्या ये कोई श्राप है या फिर एक खामोश सा कत्ल जो साइंस के नाम पर किया जा रहा है? जादूगोड़ा ने इस देश को बहुत कुछ दिया, लेकिन भारत ने बदले में दिया सिर्फ दर्द, बीमारी और बर्बादी। ये कहानी शुरू होती है 1967 में, जब सरकार को यहाँ खजाना मिला, यूरेनियम, एक रेडियो एक्टिव धन जिसने देश को तो ताकत दी, लेकिन जादूगोड़ा के लोगों को दी बीमारियां। 1967 में यूरेनियम की माइनिंग शुरू हुई, जो आज तक चल रही है। लगभग 60 साल बीत गए। दोस्तों, जब यूरेनियम की माइनिंग शुरू होती है तो जमीन के अंदर से जो पत्थर निकाला जाता है उसमें सिर्फ 0.1% से लेकर 0.3% तक ही यूरेनियम होता है। बाकी का 99% होता है रेडियो एक्टिव कचरा, जिसे टेलिंग कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो रेडियो एक्टिव कचरा एक पॉइजन की तरह होता है। ना इसका कलर होता है, ना ही स्मेल, लेकिन असर इतना खतरनाक होता है कि नस्लों तक इसका दर्द चलता चला जाता है। इस पॉइजन को खुले में जादूगोड़ा के आसपास के इलाकों में डाल दिया जाता है, बिना प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स के, बिना किसी जानकारी के। पानी, मिट्टी और हवा सब कॉन्टामिनेट हो जाते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जैसे यूरेनियम पार्टिकल्स जब इंसान के शरीर में एंटर करते हैं, सांस के जरिए या पानी के जरिए, तो ये डीएनए तक को डैमेज कर देते हैं, जिसका रिजल्ट कैंसर, डिफॉर्मिटीज, मिसकैरेजेस, जन्मजात रोग और एक पूरी नस्ल का बर्बाद हो जाना तय होता है। आज जादूगोड़ा की ऐसी हालत का कारण है यूसीआईएल, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यूसीआईएल रेडियो एक्टिव वेस्ट को सही से हैंडल करने में असफल रही है। टेलिंग पॉइंट जहां रेडियो एक्टिव कचरा डाला जाता है वो एक ओपन जगह है, जहां से रेडियो एक्टिव स्लज लीक हुआ है और लोगों का पानी, मिट्टी और हवा सब पॉइजन बन गया है। लेकिन सरकार तो कुछ और ही कहती है। सरकार का मानना है कि जादूगोड़ा के लोग अपनी बीमारियों के लिए खुद जिम्मेदार हैं, रेडिएशन से उनका कोई लेना देना नहीं। यूसीआईएल ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में बार बार कहा है, रेडिएशन लेवल इंटरनेशनल सेफ्टी नॉर्म्स के अंडर है। हेल्थ इश्यूज, माल न्यूट्रिशन, पॉवर्टी और हाइजीन प्रॉब्लम्स की वजह से ये लोग बीमार हैं, रेडिएशन की वजह से नहीं। सरकार ने अक्सर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस या एक्टिविस्ट रिपोर्ट्स को रिजेक्ट कर दिया। WHO, इंडियन डॉक्टर्स और NGOs के रिपोर्ट के बावजूद भी गवर्नमेंट ने रेयरली कोई एक्शन लिया। यानी जहां पॉइजन फैलाया गया, वहीं के लोगों को दोषी बना दिया गया। जादूगोड़ा की माइन में काम करने वाले मजदूरों को बेसिक सेफ्टी इक्विपमेंट्स तक नहीं दिए जाते, ना कोई प्रॉपर मास्क, ना प्रोटेक्टिव गियर। उनको मालूम रहता है कि ये फलना व्यक्ति कितना साल तक जिएगा, उनको वो मालूम है। रेडिएशन डिटेक्टर की रिपोर्ट्स को छुपाने का गंदा खेल भी खेला जाता है। जादूगोड़ा जैसे माइनिंग एरियाज में जो रेडिएशन डिटेक्टर से मेजरमेंट होती हैं, उनका डेटा अक्सर पब्लिक के सामने नहीं लाया जाता। रिपोर्ट में अगर रेडिएशन लेवल ज्यादा दिखे तो उसे छुपाने की कोशिश की जाती है, ताकि कंपनी और सरकार की इमेज सेफ लगे। अब इस डेटा को छुपाने की वजह से वहाँ के लोगों को अपनी सेहत के
रिस्क का पता नहीं चल पाता और उनकी जिंदगी खतरे में बनी रहती है। मुझे ये एक चीज समझ नहीं आती, जब हमें डेवलपमेंट करनी ही है तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेथड क्यों नहीं यूज करते? I mean कि ये जो हम इतने विकास की ओर जा रहे हैं, जब इस विकास का लुत्फ उठाने वाले लोग ही नहीं बचेंगे तो क्या हम इस विकास का अचार डालेंगे? न्यूक्लियर पावर होना हमारी शान है, लेकिन अगर उसके लिए अपने ही लोगों की जिंदगी दांव पर लग रही है तो क्या ये सच में डेवलपमेंट है? जादूगोड़ा के लोग सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स नहीं है, वो भी इस देश के नागरिक हैं। उनकी जिंदगी भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी एक मेट्रो सिटी में रह रहे रेजिडेंट की। इफ यू वांट कि सच सामने आए, इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट करो #JusticeForJadugoda। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। रॉ फौजी चौहान साइनिंग आउट। जय हिंद।